अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सारे। तो अभी हमारे जो बॉस हैं उनकी फरमाइश पे कि पोल्ट्री फार्म पे जो है वो वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें बना कर दें, पोल्ट्री फार्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दें। तो आज मैं इसी के साथ साथ मौजूद हूँ एक पोल्ट्री फार्म पे। इसी के साथ हमारे जो फैज़ भाई हैं, ग्रामीण डिस्कवरी के जो टीम मेंबर हैं, उन्होंने आपको जो है वो वीडियो जो है वो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। जो देसी चूज़े हैं, जो देसी मुर्गियाँ हैं, वो हम आपको दिखा चुके हैं। तो इसी के साथ साथ आज हम आपको दिखाएंगे कि जो गोश्त वाली मुर्गी है वो किस तरह से तैयार की जाती है, कि देसी जो मुर्गियाँ हैं उनमें फ़ायदा है, बेनिफिट है, या कि फिर जो गोश्त वाली मुर्गी है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसी के साथ आज हमारे यहाँ पर मौजूद हैं दोस्त महमूद साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे और फार्म का जो विज़िट है वो भी हम आपको करवाएंगे जी। तो हमारे जितने भी ग्रामीण डिस्कवरी देखने वाले नाजरीन हैं, जो नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल ग्रामीण डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ वो जो शेयर है वो कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मेरे दोस्त महमूद भाई। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस वक्त जो मुर्गी है वो कौन सी रखी है, तो मुर्गियों की कितनी अक़साम है, तो अभी इनके पास कौन सी मुर्गी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा महमूद भाई, तुसी यह दसो कि मुर्गियां दियां किन्नियां क किस्मां ने। इ'यां तिन्न चार क्वालिटियां जनाब। ठीक है। हाँ जी, एक कंडे वाली है, एक देसी है, एक ब्रायलर है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी भाई के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है उन्होंने बताया है कि 3 से 4 किस्म की जो है वो मुर्गियाँ हैं। एक अंडे वाली है और इसके बाद फिर एक देसी मुर्गी जो है, देसी मुर्गी है, और इसी के साथ साथ एक यहाँ पर जो है वो गोश्त वाली जो मुर्गी है। तो अभी आप हमें ये बताएं कि आपने जो गोश्त वाली मुर्गी रखी है यहाँ के आपके पास देसी है। नहीं, गोश्त वाली है भैया। ठीक है। तो अभी आप ये बताएं कि जो देसी मुर्गी का ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ के गोश्त वाली का। देखो जी, इसकी मौसम किस्म की क्वालिटी है। ठीक है। ठीक है। जो देसी मुर्गी है उसके ऊपर खर्चा कम आता है, हम्म। और जो ब्रायलर है इसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो बेहतर कौन सा, तो अगर ब्रॉयलर रखें देखना गोश्त जाएगा वाले। अपनी सैलरी के हिसाब से, दोनों बेहतर है। ठीक है। ये तकरीबन 6,000 जानवर जो ना तकरीबन 22-23 लाख में पड़ता है। ठीक है। लेकिन वो जो देसी है वो 6,000 हो तो वो तकरीबन 3-4 लाख में पड़ जाता है। ठीक है। उसमें फिर फर्ज है कि 50,000 और 60,000 या 1 लाख रुपये बचत आएगी। अगर इसमें बेनिफिट ये है कि अगर इसमें लग जाए तो तकरीबन 3 लाख भी बच जाता है, 2 लाख भी बच जाता है, 4 भी बच जाता है। तो अभी आपने कितनी यहाँ पर जो मुर्गी है वो रखी हुई है? 6,000। 6,000 मुर्गी। तो ये 6,000 आपने वो कितने पैसों में खरीदी है? ये तकरीबन 50 रुपये का एक जानवर है, छोटा। ठीक है। ये 50 रुपये का आपने एक जानवर लिया, तो ये कितने दिनों में ये जानवर जो है वो तैयार हो जाता है? तकरीबन ये 45 दिन में। 45 दिन में तैयार हो जाता है। तो अगर ये बीमार हो जाए तो उसका क्या तरीक़ेकार को मेडिसन? इसके लिए मेडिसिन वो काफ़ी सारी भरी हुई है वो। ठीक है। तो जो अभी भाई से हमारी गुफ्तगू हुई है। तो अगर हमारे जितने भी ग्रामीण डिस्कवरी देखने वाले नाजरीन हैं, अगर वो चूज़े का काम करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर किसी ने ये काम शुरू करना है तो वो हमारी ये वीडियो जो है वो लाजमी देखें, इसके बाद जो अपना वो काम शुरू करें। तो महमूद भाई, तुम ये दसो कि कोई बंदा अगर काम करना चाहे किन्ने के पैसे तो काम जो स्टार्ट हो जाता है? देखो ना, अगर अपने काम के हिसाब नाल ना हुण कोई जानवर 2,000 भी पाता है, कोई 4,000 भी पाता है, कोई 6,000 भी पाता है, कोई 12,000 भी, कोई 20,000 भी पाता है। यानी कि नॉर्मल तुम ये दसो कि किन्ने क पैसों तो शुरू हो जाता है? नॉर्मल दवाइयाँ नॉर्मल वगैरह पा के, फीड शीड पा के, चूज़ा पा के, नॉर्मल किन्ने क पैसे तो ये पहले शुरू? तकरीबन अं इतने पाते रहे 2,000-2,500, हम्म। लेकिन उत्ते 8 लाख 9 लाख रुपया खर्चा टोटल आ जाता रहा। ठीक है। दवाइयां का फिर अगे तो वगैरह जो थले पाने असी उन्होंने मेडिसिन का, चूजे का, यानी कि हर चीज़ का कढ़ कुढ़ के 8 तो 9 लाख रुपया आ जाता रहा। तो अभी भाई से गुफ्तगू हुई है तो इन्होंने ये बताया है कि अगर किसी ने ये चूज़े जो है वो रखने हैं तो कम से कम ये 10 लाख रुपए से जो है वो कारोबार स्टार्ट होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी आपको जो है वो विज़िट करवाएंगे सारा, कि हाल का पोल्ट्री फार्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है, फीड जो है फीड ये वो आपको दिखाते हैं।
ये जनाब ये पीछे सारी फीड है। ये इन्होंने फीड जो है वो फीड कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रजिस्टर शुदा फीड है। ये आप देख सकते हैं कि ये आला क्वालिटी का यहाँ पर जो है वो ब्रांड इस्तेमाल होता है। ये सारी फीड है। तो महमूबा तुम ये दसो कि किन्ने का तोड़ा एक पैंदा है? तकरीबन ये हमको ना 5500 रुपये का मिलता है। ये बता रहे हैं कि ये जो है ये 5500 6,000 रुपये आप जो है वो लगा सकते हैं कि 6,000 रुपये का इन्हें जो है वो एक तोड़ा जो है वो मिलता है। तो कितने महीने में ये मुर्गी तैयार होती है जनाब? लेकिन ये 45 दिन में तैयार हो जाती है और 350 तोड़ा लगता है ये हमारा 6,000 ये जनाब 3.5 माह में 350 तोड़ा लगता है ये कितने दिनों में मुर्गी तैयार होती 45 है? दिन में। 45 दिन में मुर्गी तैयार होती है और 350 तोड़ा जो है ये वो फीड का जो ये आप सामने देख रहे हैं वो 1 से 1.5 मन का ये 50 किलो का ये 50 किलो का ये तोड़ा है। तो ये 350 तोड़े जो हैं वो 45 दिनों में जो है वो लगते हैं। तो अभी हम आपको मेडिसिन के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे ये सारा जो है ये जनाब सारा यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बैक साइड पे जो शॉपर वगैरह लगा है उसके दूसरी तरफ जो है वो चूज़े जो हैं वो रखे गए हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर एक ये फ़ैन है। महमूद भाई यह फ़ैन का की कम है यार, जब ये गर्मी होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अंदर हब्स हो जाती है, तो फिर ये इसको चलाते हैं और जो हब्स वगैरह ये ख़त्म हो जाती है। तो अभी महमूद भाई बता रहे हैं कि ये फ़ैन जो है ये वेंटिलेशन के लिए इन्होंने रखा हुआ है। जब गर्मी के ज़्यादा यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाए तो फिर इसको लगा देते हैं इसके ज़रिए से। वो साथ दरवाज़ा है, फिर इसकी जो वेंटिलेशन है वो सारी हो जाती है। इससे जो मुर्गियाँ हैं वो कम बीमार होती हैं। ये इसमें ये ग्लूकोज है। जब जिसको लेके आते हैं तो पहले यही बनाना है इसका। जब भी आप चूज़ा लेके आएँ तो उसमें सबसे पहले आप जो है वो जब लेके आएँ तो सबसे पहले उसको आप ये जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं ये आप उसको पिलाएं। ये इसके ऑक्सीजन के लिए बताना चाहिए। ये ऑक्सीजन के लिए है, विटामिन जो इसकी ग्रोथ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन जो है वो ये चीज़ है जनाब, ये ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर ये है, ये किस चीज़ के लिए जनाब इस्तेमाल होता है? ये भी तीनों ये तीनों विटामिन जो है वो एक ही किस्म के हैं। जब जो जानवर चिले में जब छोटा होता है तो ये डालते हैं। जब जानवर छोटा होता है 3 से 4 दिन का, 1 दिन का जब जानवर होता है तो फिर ये जो है वो 1 हफ्ता जो है ये 1 वीक जो है वो ये जो इस्तेमाल होते हैं तीनों मिला के जो है फिर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उसके बाद ये है जनाब, ये पाउडर जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है, फ्लैशिंग इसको बोलते हैं। ये जानवर का जो स्टमक वगैरह है, पेट जो है उसको साफ़ जो है ये कर देता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो आपको दिखाएंगे कि चूज़े भाई ने जो है वो कितने रखे हुए हैं। जी लावाया ना ना लाना नहीं और पट्टी ये आगे की बाले निकल रही है पट्टी वाले। ये यहाँ पर सर्दियों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आग जला कर चूज़ों को जो है वो हीट जो है दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है यहाँ का वो मेंटेन जो है वो किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती ये पानी जो है वो पी रही हैं। पानी नहीं दाना ये नीचे इसमें जो है वो पानी वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है।
लगता जी माशाल्लाह सोने बच्चे ने हैं अजे भी चजाया जो है कि नहीं कोई थोड़े नहीं हिलाना नहीं है